बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों की दोपहर में अगर चटपटी करारी मज़ेदार ज़बरदस्त सी भिंडी गोश्त की रेसिपी मिल जाए, वो भी गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, तो क्या ही बात है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा मसालेदार चटपटी और करारी सी भिंडी गोश्त की रेसिपी, जिसको बनाना काफ़ी ईजी है लेकिन समटाइम्स ट्रिकी होता है, क्योंकि कुछ लोगों से ये ठीक तरह से बनती नहीं है। या तो भिंडियाँ टूट जाती हैं, घुल जाती हैं, ओवर कुक होके मिक्स होने लग जाती हैं, या फिर आप इसको ज़्यादा फ्राई कर देते हो तो वो ब्लैक हो जाती हैं, उनका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी गलतियों को हमने कैसे अवॉइड करना है, ज़बरदस्त सा परफेक्ट सा भिंडी गोश्त कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले लेंगे मटन, उसको अच्छे तरीके से धो के कुकर में डालेंगे। आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, वो मोटे काट के ऐड कर दिए। 1 फ्रोज़न टमाटर लिया बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने ऐड कर दिया, छिलका रिमूव कर दिया था। 10 से 12 जवे हम साबुत लहसुन के डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच भर के अदरक डालेंगे और 2-3 हरी मिर्चों का पेस्ट साथ ही डाल देंगे। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। कुछ बेसिक मसाले यहाँ पे ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक है, हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें हैं, और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी ऐड की है। इसको हमने प्रेशर कुक करना है जब तक कि मटन सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद हम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। आधा कप यहाँ पे मैंने घी गरम किया है। जब घी गरम हो जाएगा तो इसमें कटी हुई भिंडियाँ ऐड कर देंगे। भिंडियों को हमने धो के फिर काटा था, और इसको मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटना है हमने, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं। देखिए बिल्कुल सेम साइज़ के हमने इसके पीसेस कट किए हैं। और इसको हमने बस हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा कलर इसको नहीं देंगे। उससे क्या होता है, भिंडियाँ बहुत ही सुकड़ जाती हैं और टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि इससे भिंडी जो है वो खिली खिली बनती है, टूटती भी नहीं है, और इसके बीज भी बाहर नहीं आते, और इसका जो फीकापन है वो भी दूर हो जाएगा, हल्का सा सॉल्टी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितना ज़बरदस्त है इसमें कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। तो बस इसको निकाल लेंगे। ये हमने कुकर भी खोल लिया है, मटन चेक कर लिया है, गल गया था। तो अब मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, उसी घी के अंदर जिसके अंदर हमने भिंडियों को फ्राई किया था। हम गोश्त को भून लेंगे, और भुनाई के दौरान जो है कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भूना, और आपने देखा कि घी के अंदर भिंडियों के बस थोड़े से कोई इक्का दुक्का बीज ही थे। अदरवाइज़ अगर आप नमक नहीं डालते तो सारे बीज बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के भुना और कुटा हुआ धनिया डाला है, ये मोटा कुटा हुआ था। और आधा टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया है। टेबलस्पून मतलब जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो, छोटा चम्मच नहीं। तो इसको डालने के बाद हम इसको मज़ीद भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ये चेंज हो गया। उसको मैंने 4-5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया था। कलर चेंज हो जाना चाहिए, मसाला अच्छे तरीके से भुन जाना चाहिए। ये देखिए चम्मच के ऊपर अगर आप मसाला उठाओगे तो ये सिजलिंग होती हुई आपको नज़र आएगी। ये निशानी होती है कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। और अब आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, घी भी सेपरेट हो चुका है। अब हम डाल देते हैं अपनी फ्राई की हुई भिंडियाँ इसके अंदर। ये पास करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेश सा है, लेकिन समटाइम्स वो लाइट की वजह से थोड़ा सा डार्क लग रहा था। तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। मिक्सिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ्राइड है। और आपने इसको स्टेज पे बहुत ही एहतियात के साथ हिलाना है। ये देखिए मैं हिला भी रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह ना तो बीज बाहर आ रहे हैं, ना ही भिंडियाँ टूट रही हैं। और ये जो चम्मच है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स भी कर देता है, कुक भी कर देता है, लेकिन ये टूटने नहीं देता। तो आपने भी इसके अंदर डोई शोई बिल्कुल नहीं फेरनी, उससे भिंडियाँ टूट जाएंगी। तो आप देख सकते हैं पास से माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक और कलर लग रहा है। बहुत ही हमारी भिंडी जो है ये फ्रेश कलर की लग रही है। और इसका टेस्ट भी इंतहाई लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और टेस्टी बनती हैं, और झटपट बन जाती हैं, बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हो घी भी बिल्कुल मुनासिब है इसके अंदर, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो ये स्टेज पे थोड़ी सी ड्राई लग रही हैं, तो हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन आधे कप से भी कम ही मैंने डाला था, क्योंकि हमें थोड़ा सा मसाला ग्रेवी टाइप चाहिए। तो उसके लिए हमने पानी ऐड किया है थोड़ा सा। मैं 1/4 टीस्पून यानी 1/4 छोटा चम्मच मैं इसके अंदर बहुत ही खुशबूदार अपना स्पेशल गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो हम इसको 2 से 3 मिनट बस कवर कर देंगे स्लो फ्लेम पे, और हमारी ज़बरदस्त सी भिंडी गोश्त बन के रेडी है। लास्ट में डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया। आप देख सकते हो घी भी सेपरेट हो चुका है, भिंडियाँ जो हैं वो भी कुक हो चुकी हैं। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ज़बरदस्त और मसालेदार सा हमारा भिंडी गोश्त जो है ये रेडी हो चुका है। आप इसको नान, रोटी, राइस किसी भी चीज़ के साथ खाओ। स्पेशली अगर आप इसको नाश्ते में पराठे के साथ खाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं।
तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और साथ साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको मीट के साथ जिन जिन सब्जियों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है वो सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें कचनार गोश्त है, करेले गोश्त है, करेले कीमा है, गोभी गोश्त है, और इसके अलावा मटर गोश्त है, आलू गोश्त है, और शलजम गोश्त भी है। तो आप अगर ये सारी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह भिंडी गोश्त बनके तैयार है। आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और पाकिस्तान, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मज़लूम अवाम है, बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे और हम सब को मोहताजी, बीमारी, परेशानी और आजमाइशों से बचाए, और हम सब के दस्तरखान हलाल रिस्क से हमेशा भरे रहें। तो इसी दुआ के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।